ये खामोशी मिजाज तुम्हें जीने न देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और क्यों नहीं देते हो शायरों को दाद, महफिल में खामोशी अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं देते हो शायरों को दाद, महफिल में खामोशी अच्छी नहीं लगती। गर पीना है शराब तो लब खोलिए हुजूर, गर पीना है शराब तो लब खोलिए हुजूर। सूरज काट के अंधेरा, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। समझ रहे हैं? कोई फारसी उर्दू में नहीं है, अरबी में नहीं है, ये सीधा सीधी अपने लैंग्वेज है। अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। और ये कैसे लोग हैं जो खामोश होकर बैठे हैं? ये कैसे लोग हैं जो खामोश होकर बैठे हैं? नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुफ्ती इरशादुल हक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो मैं भूल जा रहा हूं, थोड़ा याद दिला दीजिए एक बार। मचल के कह दीजिए या रसूलल्लाह। एक बार अपने जिनके पास एक हाथ है वो एक हाथ उठाएंगे, जिनके पास दो है दो उठाएंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं उठाएंगे, उनसे कोई सिकवा नहीं। एक बार करके कह दीजिए या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह सब लोगों के पास आते हैं। अल्लाह ताला इस हाथ को कबूल अता फरमाए और उनको अगले साल मदीने की ज़ियारत। अरे इससे बढ़कर के बड़े दुआ खूबसूरत है ये नहीं। अगर आप मदीना देखना चाहते हैं, नबी का दरबार देखना चाहते हैं तो लब को खोलिए। लब को खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला कब नबी पसंद कर जाएंगे पूछिए मत। शायद कहता है कि या नबी क्या मिला है मुकाम आपको, या नबी क्या मिला है मुकाम आपको, खुद खुदा भेजता है कलाम आपको। हाय यकीन सुनते हैं मेरे मुस्तफा, हाय यकीन सुनते हैं मेरे मुस्तफा, जब भी कोई पुकारे गुलाम आपको, जब भी कोई पुकारे गुलाम आपको। और मेरे आका को किसी साई ने पुकारा है, मेरे आका को किसी साई ने पुकारा है, आवाज आई है आने दो, सुभान अल्लाह, आवाज आई है आने दो, ये शख्स हमारा है। आइए बिना किसी ताखीर के आपके बीच में हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कौसर अली रब्बानी चतुर्वेदी को मैदान से देने जा रहा हूँ। आप लोग अपने हाथों को फिजा में लहरा करके बोल दीजिए या रसूलल्लाह। एक बार कह दीजिए या हबीबल्लाह। अपनी माँ बाप के नाम पे बोल दीजिए या रसूलल्लाह। अपनी सास ससुर के नाम पर बोल दीता, शर्माइए मत। तब कहिए या रसूलल्लाह। मियां मेहमान बनना इस कदर आसान थोड़ी है, और यहाँ जितने भी आए हैं वो सब मेहमान थोड़ी है। हम हर काम खड़ा होकर हम करते नहीं हरगिज। दोस्तों ये इंडिया है, जापान थोड़ी है। अगर आप लोग सुन रहे हैं जो ऊपर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि चले आए, इस महफिल में आकर के बैठ जाएंगे तो बहुत खूबसूरत आप भी हो जाएंगे और महफिल भी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आइए मेरा किसी ताक़ीर के हज़रत का इस्तेक़बाल खैर मक़दम स्वागतम बड़ी तेजी के साथ करने जा रहा हूँ कि जुबान को करोड़ पाक अली अली कह के, जुबान को करोड़ पाक अली अली कह के, मुनाफिकों को मिटाओ अली अली कह के। ऐ माँ अगर तुम भी चाहती हो कि तेरा बच्चा नेक हो तो तुम भी दूध पिलाओ अली अली कह के, और जमाना उसको कहे वली वली कह के, और जमाना कहे वली वली कह के। आइए हज़रत का इस्तेक़बाल नारे
अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी चीज की खौफ है, न डर है, न हुज़्न व मलाल है। वह हर हाल में हर जगह पर बेखौफ रहा करते हैं। मगर इसी आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर दुनिया में जितने भी अशिया हैं, जितनी भी चीजें हैं, हर चीज एक दूसरे चीज से डर रही है और लर्जा पर अंदाम है। मिसाल के तौर पर आप यूं लीजिए, आप इस रुए जमीन के ऊपर देख रहे हैं कि यानी लंबे लंबे दरख्त अपने पायदारी पर नाजा है, मगर हर वक्त वह डर रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि कहीं कोई कुल्हाड़ी वाला ना आ जाए। इस जमीन के ऊपर लंबे लंबे पहाड़ इस चीज से डर रही है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई संग तराश ना आ जाए। इस जमीन के ऊपर लहलहाती हुई घास इस चीज से डर रही है कि कहीं जो है चार पैर वाला ना आ जाए, और चार पैर वाला इस बात से भाग रहा है, इस बात से भाग रहा है कि कहीं कोई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वाला ना आ जाए। गोया जो चोर है वो पुलिस से डर रहा है, जो पुलिस है अपने आने वालों से डर रही है, जो दरोगा है वो इंस्पेक्टर से डर रहा है, जो इंस्पेक्टर है वो एसपी डीएसपी से डर रहा है। गोया आसमान के अंदर जो है यानी चांद जो है निकल कर पूरे दुनिया के रोशन किए हुए हैं, मगर चांद को भी इस बात का खौफ है कि कहीं सूरज का ग्रहण न लग जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं बताना ये चाहता हूँ, इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर जितने भी चीज है वो एक न एक चीज से डरा करती है, मगर इसी आसमान के नीचे और इसी जमीन के ऊपर खुदा के एक ऐसे नेक बंदा भी है, खुदा के एक ऐसा मखलूक भी है जो किसी चीज से नहीं डरा करती है, किसी चीज से जो उनको ना फिक्र है और न उनको गम है, वो हर हाल में बेफिक्र और बेडर रहा करते हैं। आप कहेंगे मौलाना वो कौन सी चीज है? वो है अल्लाह के वली। वो कौन सा मखलूक है? वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, जो अल्लाह के वली होता है, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा होता है, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, वो हर हाल में बेखौफ हुआ करता है, वो हर जगह बेडर हुआ करता है, और उसके अंदर अगर किसी चीज की डर होती है तो खुदा बंदे कुदूस का डर उनके अंदर मौजूद होता है। और आपको तो खुद ही मालूम होना चाहिए कि जो रब तबारक व तआला से डरने वाला होता है वो दुनिया की किसी छोटी बड़ी ताकतों से नहीं डरा करता है, और जो रब से डरने वाला नहीं होता है, जो खुदा से डरने वाला नहीं होता है, वो दुनिया की हर छोटी बड़ी ताकतों से डरा करता है। इसलिए मेरे अजीजों और दोस्तों, अल्लाह से डरो और अल्लाह का फरमा बरदार और नेक बंदा बन जाओ। उन्हीं अल्लाह के वलियों में से एक अल्लाह के बहुत बड़े वली, यानी वलियों का वली, पीरों का पीर, मीरों का मीर, पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उन्हीं अल्लाह के वलियों में से, यानी अल्लाह के वलियों में से एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा, तमाम औलियाए कराम का सरदार, यानी जिस तरीके से तमाम नबियों में सरदार हमारे आका दादा मादा मैया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तमाम सहाबियों में सरदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, तमाम फरिश्तों में सरदार हजरत जिब्रील आमी है, यानी जो है कि तमाम शुहदा के सरदार, यानी शहीदी आजम हजरत इमाम हसनैन करीमैन है, तमाम जो है यानी जो है कि तमाम यानी इमामों का सरदार इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इसी तरीके से, इसी प्रकार से यानी जो है कि तमाम औलिया के सरदार, यानी जो है कि पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आइए मैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक करामत आपके सामने रखता हूं, यानी जो है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक मर्तबा पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार से गुजर फरमा रहे थे। कहां से गुजर रहे थे? कहां से गुजर रहे थे? बाजार
लीजिए, कुब्बा कह लीजिए, जुब्बा कह लीजिए, यानी कीमती कपड़ा लबास आप पहने हुए थे, बाजार से गुजर रहे थे। रास्ते में एक चोर की नजर पड़ी गौसे पाक के उस कुब्बा शरीफ के ऊपर। चोर ने सोचा कि अगर इस कुब्बा को हम चुरा लेते हैं तो कई दिन तक इसको फरोख्त करने के बाद हमारे घर में हमारे बाल बच्चों को दाल रोटी मिलती रहेगी। इसलिए वो गौसे पाक का पीछा ले लिया, यानी पीछे पीछे हो गया। पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर पीर पीरा मीर मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बाजार से वापस आ रहे हैं, और जब बाजार से आप अपने जो है कि खानकाह में तशरीफ लाते हैं, हुजरा पर तशरीफ लाते हैं, अपने मकान पर तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद जो है कि हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी हुजरा में जाते हैं, और जाने के बाद अपने जिस्म से कुब्बा शरीफ को उतारकर हैंगर में लगाकर लटका देते हैं, और फिर आप वजू फरमाने लगते हैं। मौका पाकर चोर यानी हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में जो है कि घुस जाता है, और घुसने के बाद जो चरपाई जो है चरपाई रखी हुई थी, एक चौकी जो है कि रखी हुई थी, वो चौकी के नीचे जाकर के वो चोर बैठ जाता है और मौका की तलाश करने लगता है कि जब मौका मिलेगा इस कुब्बा को लेकर मैं बाहर निकल जाऊंगा, जब समय मिलेगा इस जुब्बा को लेकर मैं बाहर निकल जाऊंगा, जब मुझको वक्त मिलेगा इस कपड़े को लेकर के मैं बाहर चला जाऊंगा। लेकिन कुर्बान करके पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकत के ऊपर आप वज़ू फरमाते हैं, हुजरा के अंदर तशरीफ लाते हैं, और हुजरा के अंदर तशरीफ लाने के बाद आप जो है कि मुसल्ला बिछाते हैं, मुसल्ला बिछाने के बाद तस्बीह और तहलील में लग जाते हैं, जिक्र इलाही में लग जाते हैं, खुदाबंद कुदूस की इबादत और रियाजत में लग जाते हैं, और आप जो है कि दरवाजे को बंद कर देते हैं, सटा देते हैं। दरवाजे को बंद करना था, अब ये चोर चरपाई के नीचे बैठा हुआ है, और चरपाई के नीचे बैठ करके इंतजार कर रहा था कि मौका मिले तो मैं इस जुब्बा को लेकर के घर से बाहर निकल जाऊं। हजरात मोहतरम वो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया चोर को थोड़ी देर के लिए मोहलत मिलती है, यानी कुब्बा के पास जाता है, कपड़े को उठाता है, और कपड़ा उठाने के बाद दरवाजे पर आता है। चोर देखता क्या है, दरवाजा बंद है। अब चोर जो है कि दरवाजे को यानी खोलने की कोशिश करता है, चंद कोशिश करने के बावजूद भी यानी जो है कि गेट नहीं खुल रहा है, दरवाजा नहीं खुल रहा है। अब चोर जो है कि हैरान है, चोर परेशान है, कभी दाएं हाथ से दस्तक दे रहा है, कभी बाएं हाथ को पटक रहा है, कभी दाएं देख रहा है, कभी बाएं देख रहा है, कहीं ऊपर देख रहा है, कभी नीचे देख रहा है। ऐसा न हो कि गौसे पाक आकर मुझको पकड़ ले, ऐसा न हो कि गौसे पाक आकर मुझको जकड़ ले। मगर जो है ये कपड़ा किसका चुराने गया है, हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गया है, ये घर और दरवाजा किसका है? पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी का घर है। मेरे अजीजों और दोस्तों, अब चोर मजबूर हो जाता है, रास्ता कोई नहीं है, दरवाजा बंद हो चुका है। अब चोर सोचता है कि जिस जगह पर कपड़ा था उसी जगह पर जाकर के रख दिया जाए, जिस जगह पर कपड़ा था उस जगह पर जो है कि जाकर के वो कपड़ा रख देता है। रखने के बाद फिर से जाकर चरपाई के नीचे बैठ जाता है। पूरी रात पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है इबादत और रियाजत में लगे रहे। ये चोर जो है कि अंदर इंतजार कर रहा था कि कोई मौका मिले तो मैं दरवाजा खोल करके बाहर हो जाऊं, या इस रूम से मैं निकल जाऊं, मगर कोई मौका नहीं मिला, दरवाजा खुल ही नहीं रहा। अहले सुबह शादी का वक्त होता है, इधर जो है कि फजर की अजान जो है मुअज्जिन देता है, और उधर जो है कि चंद लोग जो है किसी इलाके से, किसी बस्ते से, किसी गांव से यानी गौसे पाक की बारगाह में आता है, और गौसे पाक की बारगाह में आने के बाद पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सलाम और कलाम पेश करता है। सलाम कलाम के बाद यानी ये तमामी के तामामी लोग ये कहने लगता है कि हुजूर पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, अगर कोई है इमाम साहब, या है कोई मौलाना साहब, या है कोई जो है कि हाफिज कुरान, तो हमारे गांव के इमाम साहब का इंतकाल हो गया है, हमारे गांव का जो है कि मौलाना साहब
ये तो है बात पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की। अगर मैं उनकी करामत बयान करूं तो हकीकत तो यह है कि पीराने पीर दस्तगीर पीरे पीरा मीरे मीरा के सर से के बाल से लेकर पैर के नाखून तक करामत ही करामत है। मगर सुनिए, ये तो गौसे पाक की बात है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको गुलामे गौसे पाक की बारगाह में ले चलना चाहता हूं। कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए आपको मैं गुलामे गौसे पाक की बारगाह में ले चलना चाहता हूं। आप लोगों को मालूम होगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर के नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी, यही नाम है ना, नरेंद्र मोदी जी। और ये रहने वाले हैं गुजरात के, ये गुजरात के रहने वाले हैं ना, ए भाई गुजरात के रहने वाले हैं ना। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, कहिएगा नरेंद्र मोदी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो गुजरात के रहने वाले हैं। और चाहे ये देश के साथ जो करे मैं नहीं कह सकता, उधर जाना भी नहीं चाहता, लेकिन नरेंद्र मोदी गुजरात का रहने वाला है। और गुजरात के सरजमीन पर एक कस्बा है जिस कस्बा का नाम है काटीबाड़ा। क्या नाम है? काटीबाड़ा। बोलिए क्या नाम है? काटीबाड़ा। काटीबाड़ा के सरजमीन पर एक तालाब है, एक दरिया है, जिस दरिया के उस पार में एक मंदिर आबाद है। दरिया के उस पार में मंदिर आबाद है। और काटीबाड़ा के सरजमीन पर एक तालाब आबाद है और तालाब के उस पार में एक मंदिर आबाद है। और हमारे हिंदू बिरादरी के अंदर सबसे बड़े जाति का लोग माना जाता है, जो पवित्र और है साफ सुथरा माना जाता है, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण है ना सबसे ऊंचा कर। और उस ब्राह्मण में भी 7 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, 7 मुनि के ब्राह्मण होते हैं, 7 तरह का ब्राह्मण होते हैं। जो इसमें एक तरह का ब्राह्मण के नाम है मेमन बिरादर। क्या नाम है? बोलिए ना, मेमन बिरादर। बात समझ में आ रही है? एक तरह के ब्राह्मण के नाम है मेमन बिरादर। और एक मेमन बिरादर काटीबाड़ा के सरजमीन पर जो दरिया के उस पार में मंदिर आबाद है, रोजाना उस मंदिर के अंदर जो है कि पूजा पाठ करने के लिए जाया करता था। अपने मजहब के एतबार से, अपने धर्म के एतबार से रोजाना पर्वे जो है, यानी काटीबाड़ा के सरजमीन पर जो दरिया के उस पार में मंदिर आबाद है, अपनी देवी और देवताओं के ऊपर जल ढालने के लिए जाया करता था, फूल चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए जाया करता था, पूजा पाठ किया करता था और वापस चलाया करता था। एक दिन के माहौल के मुताबिक जब ये मेमन पंडित एक दिन जो है कि जब मंदिर में गया, यानी पूजा पाठ करने के लिए, तो देखता क्या है कि रोजाना तो मंदिर में जो जाया करता था, दरिया सूखा हुआ करता था। दरिया के पार करके मंदिर के अंदर जा करके अपने देवी और देवताओं को पूजा रचना करके वापस हो जाया करता था। लेकिन आज जो है यानी मामला कुछ अलग है। काटीबाड़ा के सरजमीन पर जो दरिया है, वो दरिया में बाढ़ आ चुका है, पानी से दरिया लबरेज है, यानी जो है कि दाहर आ चुका है, सैलाब से फूल है, यानी जो है कि मंदिर में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और फौरन को तालाब में पानी आया था, जिसके बाद जो है कि न उसमें कश्ती है, न कोई स्टीमर है, न कोई आला है कि जिसके जरिए यानी दरिया के पार करके मंदिर के अंदर जा सकता था। हजरात मोहतरम, बस जो है कि मेमन परेशान है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है, कभी ऊपर देख रहा है, कभी नीचे देख रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस मेमन बिरादर पंडित की नजर अल्लाह की एक महबूब बंदा, अल्लाह की एक बरगुज़ीदा बंदा, औलाद गौसे आज़म के ऊपर पड़ती है। उनका नाम भी हजरत मुहीउद्दीन ही था। वो जो है कि दरिया के किनारे पर बैठ करके तस्बीह व तहलील कर रहे थे, खुदा बंदे कुदूस की यानी तौसीफ व सना कर रहे थे। मेरे अज़ीज़ों और दोस्तों, जब यानी मेमन की परेशानी को यानी जो है कि औलाद गौसे पाक देखती है, हजरत मुहीउद्दीन देखते हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा है। आप मेमन से पूछते हैं, ए मेमन तुम परेशान क्यों हो? ए मेमन तुम हैरान क्यों हो? ए पंडित जी महाराज तुम आगे पीछे क्यों कर रहे हो? अब जो है कि पंडित जी महाराज कहता है कि सरकार, रोजाना दरिया के उस पार जो मंदिर नजर आ रही है, मैं उस मंदिर के अंदर जाया करता
सरकार। और उस मंदिरों के अंदर जाकर के मैं अपनी देवी और देवताओं को प्रार्थना किया करता था, पूजा और पाठ किया करता था। लेकिन आज जो है कि दरिया में पानी भरा हुआ है, मंदिर में जाने का कोई रास्ता नहीं है, न तो दरिया पानी पार करने के लिए, न तो कोई कश्ती है, न दरिया पार करने के लिए न कोई आला है, न दरिया पार करने के लिए कोई टिम्बर है। हुजूर इसीलिए मैं परेशान हूँ, कभी दाएं जा रहा हूँ, कभी बाएं जा रहा हूँ, दरिया पार करूँ तो कैसे करूँ। हजरत मोहतरम वो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत महीउद्दीन अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा है, औलाद गौसे पाक है। आप फरमाते हैं मेरे बिरादर, अगर तुम कहो तो मैं दरिया के उस पार से मंदिर को दरिया के इस पार बुला देता हूँ, कैसा रहेगा। इतना सुनना था मैं कहता है कि सरकार अगर ऐसा हो जाए कि दरिया के उस पार से मंदिर दरिया के इस पार आ जाए तो अति सुंदर होगा, इससे बेहतर क्या होगा। मेरे अजीजों और दोस्तों, हजरत महीउद्दीन है, आपने इशारा किया दरिया के उस पार से मंदिर चल रहा, दरिया के इस पार चला, ऐसा करना था कि दरिया के उस पार से मंदिर इस पार आ जाता है। कहते सुभान अल्लाह। इशारे से हजरत महीउद्दीन अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा गौसे पाक के गुलामों के गुलाम है, आपने इशारा किया दरिया के उस पार के मंदिर चल आ, दरिया के इस पार आ गया। अब दरिया के उस पार के मंदिर दरिया के इस पार आ गया। अब मैमन से आप फरमाते हैं कि जा मंदिरों में चला जा। हजरत पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर महीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के औलाद में से है। हजरत महीउद्दीन बड़ी शौक और कौफ के साथ आप समाप्त कर लीजिए, यानी इशारा किया दरिया के उस पार से मंदिर इस पार आ गया। आपने फरमाया कि तुम्हें मंदिर में जाना था, अब तुम मंदिर में जाओ। अब मैं कहता है कि सरकार यानी जिसके इशारा से दरिया के पार के मंदिर इस पार आ जाए, तो जिनके इशारा कर देने से दरिया के पार के मंदिर इस पार आ जाए, तो आपको दिल चाहता है कि मंदिर में ना जाओ, बल्कि आपकी बारगाह में ही रह जाओ, आपकी ही बारगाह में अपने सर को खम कर दो। हजरत गौसे पाक की औलाद है, आप फरमाते हैं कि मेहमान घबराने की बात नहीं है, हैरान होने की बात नहीं है। तूने कहा था कि दरिया के उस पार से मंदिर को दरिया के इस पार बुला दे, मैंने बुला दिया। अब मैं कहता हूँ कि सरकार कभी तो हमारे पूर्वजों ने ये कहा करता था, हमारे बाप और दादाओं ने ये कहा करता था। हजरत महीउद्दीन फरमाते हैं तुम्हारे पूर्वज क्या कहा करते थे कि मैं कहता है कि हमारे पूर्वज कहते थे कि प्रचंड पर कश्यम पर गरम परिश्रम आखंडम अंजुमान कोटि प्रकाशम यत रोशन सूर्य निर्गम बचियम बवानी प्रतिभाव तम्यत कलापत कल्याण कल्याणकारी सदा संजीना दाता युरारी जीदानम सुंदो महापारी परशीत प्रभु ममतारी। मैं कहता है कि सुंदर रूप का कलमों से गाए और नाम मोहम्मद जग जग छाए। मैं कहता है कि सरकार जब आपने इशारा किया तो दरिया के पार के मंदिर इस पार आ गया, अगर आपके इशारा से दरिया के उस पार के मंदिर इस पार आ जाए, तो जब आपके इशारा कर देने से दरिया के पार के मंदिर इस पार आ जाए, तो आपके नाना जान पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर महीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर ये इशारा करते तो क्या होगा। अगर इशारा करते तो क्या हाल होगा। जब आपका ये हाल है तो उनका हाल क्या है, क्या होगा मेरे अजीजों और दोस्तों। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि उनके गदा भर देते हैं शाहे जमाने की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहे जमाने की झोली। जब मोहताज के आलम ये है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जब मोहताज
मसला पढ़ो। बड़ी तेजी के साथ उलमाए कराम की जमे गफीर है, कलमा पढ़ो मुसलमान पढ़ो। कहा कि सरकार कलमा तो नहीं पढ़ूंगा। कहा क्यों नहीं पढ़ोगे? कहा कि हुजूर जब से मैं पैदा लिया हूं तब से आज तक के कभी नमाज नहीं पढ़ी है, ज़कात भी नहीं दिया है, हज भी नहीं किया है। कलमा पढ़ लूंगा तो मुसलमान हो जाऊंगा ना। अगर मुसलमान हो गया, मेरी कहीं इंतकाल हो गई तो मेरी बख्शिश की जमानत कौन लेगा? आप हमारी बख्शिश की जमानत लीजिए। लेकिन पढ़ूंगा तो मेरी तीन शर्त है, तीन शर्त है, तीन सवालों को पूरा कर दीजिए, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। बड़ी तेजी के साथ बड़ी लंबी चौड़ी वाकया है, मैं 2 घंटा इस वाकये को बोलता हूं। हजरत गौसे पाक की औलाद कहती है कि जल्दी शर्त बयान करो। कहा कि हुजूर सबसे पहली शर्त हमारी यह है कि आप दुआ करें, यानी भारतवर्ष के अंदर जहां जहां भी मेरे नितफे और मेरी जाति का लोग है, खुसूसन मेमन बिरादर, अल्लाह तबारक व तआला उसमें हुस्न जमाल अता फरमाता है। पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आप खुदावंद कुदूस की बारगाह में दुआ करते कि जहां जहां भी मेरे जात और बिरादरी के लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसमें दौलत अता फरमा दे। और तीसरी शर्त यह है कि आप मेरी जमानत लीजिए कि अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो रब तबारक व तआला की बारगाह में आप मेरी बख्शिश करा सके। हजरत गौसे पाक की औलाद ने बारगाह खुदाबंदी में अपने हाथ को दराज फरमा देते हैं, दुआ करने लगते हैं। मौला तबारक व तआला, ये मैं पंडित है, अभी तक इस्लाम नहीं लाया है, इनकी शर्त है इलाहुल आलमीन, जहां जहां भी हिंदुस्तान की चौखट पर इनकी आलो औलाद और इनकी जाति का लोग मेमन बिरादर है, मौला तबारक व तआला उसमें तो हुस्न जमाल अता फरमा दे। ए रब्बे जल जलील जुल जलाल, अगर हिंदुस्तान के सरजमीन पर किसी भी कोने में, किसी भी गोशे में इनकी जात